हेलो गाइज, आज 10th का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक बोर्ड 2021 में आने वाले प्रश्न के उत्तर पुस्तिका किया जा रहा है। इसमें 50 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया गया है। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें शामिल कुछ प्रश्न चेक द्वारा जारी किया गया है। मॉडल सेट 1 से लिया गया है। ठीक है। कक्षा 10वीं से विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास। 50 अति महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न एवं इसके उत्तर। ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण बताइए कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1880 ईस्वी या 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1881 ईस्वी। इसमें कौन सा जवाब होगा? 1871 ईस्वी। ठीक है। 1871 ईस्वी 3 नंबर का आपको आंसर। दूसरी क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815, 1789, 1871 ईस्वी या 1848 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1815 ईस्वी। 1 नंबर का क्वेश्चन। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक को आपको चुनना है सही। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? मेटरनिख ने किया, काबूर ने, जोसेफ मेत्तिसीनी ने और गेरिबाल्डी ने। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? मेटरनिख ने इसका सही सही हो जाएगा। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मारियान, जर्मन तिरंगा, जमेनिया जुर्मन। क्या इसका हो जाएगा आंसर? मारियन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यह किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपों को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन में दिया है मेटरनिख, काबूर, बिस्मार्क, मेसिनी। इसका सही हो जाएगा मेटरनिख। 1 नंबर। निम्न में से किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी? इसका ऑप्शन है 1789, 1830, 1845, 1850। इसका सही आंसर क्या है? 1789। 1 नंबर 1789। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ड्यूक मेटरनिख ने किससे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? क्या बोलता है क्वेश्चन? ड्यूक मेटरनिख ने किससे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? इसका ऑप्शन दिया है काबूर, गेरिबाल्डी, नेपोलियन, जूसेप्पे
मेतिसनी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्यूसेप मेतेस्नी। क्या होगा इसका आंसर? जियोसेप मेतेस्नी। जियोसेप मेतेस्नी इसका आंसर हो जाएगा। किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? क्या बोलते हैं? क्वेश्चन 8वां नंबर, किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन है 4। ऑप्शन पेरिस की संधि से, वार्से की संधि, वियना की संधि, कुस्तुनिया की संधि। कुस्तुनिया की संधि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुस्तुनिया की संधि। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? इसका ऑप्शन है 1860, 1870, 1871, 1881। इसका सही आंसर हो जाएगा 1881। सॉरी 1871। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया? इसका ऑप्शन है ऑटो वान बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, मेतेस्नी। इसका आंसर क्या हो जाए? ऑटो वान बिस्मार्क। फ्रांस ने नागरिक संहिता, जिससे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कब लागू किया गया? 1800, 1802, 1804, 1806। इसका सही आंसर हो जाएगा 1804। यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का गठन किसने किया? यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का गठन किसने किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा काबूर, गेरिबाल्डी, नेपोलियन या जोसेफ मेतेस्नी। इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ मेतेस्नी। 13 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1920 ईस्वी या 1919, 1921 या 1917 ईस्वी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी को। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920 ईस्वी, 1919, 1921 या 1922 ईस्वी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 1922 ईस्वी। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 7 अप्रैल 1920 को या 13 अप्रैल 1919 को या 17 मार्च 1921 को या 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। गांधी जी कितने यूनियनों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? इसका ऑप्शन है 78, 79, 77, 64। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 78। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? इसका ऑप्शन है गांधी जी और अम्बेडकर, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी और
डॉक्टर अंबेडकर। 18 नंबर क्वेश्चन है, सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 ईस्वी या 1930 ईस्वी या 1942 ईस्वी 1931 ईस्वी। 4 आपके पास ऑप्शन है। इसका सही आंसर जो है 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी। 19 नंबर का आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 1920 ईस्वी या 1930, 1942 या 1936 ईस्वी को। इस चारों में से कौन सा होगा? 1930 ईस्वी को हुआ था। 1930 ईस्वी को। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? 4 ऑप्शन आपके पास, बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय, रविनाथ टैगोर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अवनींद्र नाथ टैगोर या महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 21 नंबर की क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी या 1930 ईस्वी या 1933 ईस्वी या 1947 ईस्वी। इसका उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 ईस्वी से 1849 के मध्य किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुई? क्या बोलते हैं? आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के मध्य किस फसल के नष्ट होने से किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुआ था? ऑप्शन दिया है, आलू, गेहूं, चाय या गन्ना। किसके कारण से हुआ था? आलू के कारण से। आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 से 1849 ईस्वी के मध्य की फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुई थी, आलू के कारण से। आलू। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, रीडर पेस्ट क्या था? रीडर पेस्ट क्या था? पहला नंबर ऑप्शन है, पशु रोग, फसल रोग, पुष्प रोग या पंछी रोग। पुष्प मतलब फूल होता है, पंछी रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा पशु रोग। G77 क्या था? G77 क्या था? आंसर है, विकासशील देशों का संगठन, विकास देशों की संगठन, एशिया के देशों का संगठन, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर, G77 क्या था? विकासशील देश का संगठन या विकसित देशों का संगठन या एशिया के देशों का संगठन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकासशील देशों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1916 ईस्वी या 1918 ईस्वी या 1914 ईस्वी या 1918 ईस्वी तक या 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक या
1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। इसका सही आंसर है 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुई थी? विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुई थी? 1929 ईस्वी या 1930 ईस्वी या 1939 या 1932 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1929 ईस्वी तक। 27 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ कहाँ प्रचलित है? कॉर्न लॉ प्रचलित कहाँ पे है? चीन, इंग्लैंड या फ्रांस या जापान। 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से एक इंग्लैंड होगा सही। 28 नंबर के क्वेश्चन है,